यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि समीकरण को किस तरह से बनाया जाता है, और वो भी बिल्कुल शुरुआत से, और वो भी सबसे आसान तरीका से। देखिए, यदि इससे पहले आप लोग बिल्कुल भी समीकरण बनाना नहीं जानते हैं ना, फिर भी कोई बात नहीं। इस वीडियो को आप लोग केवल शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से देखिए। यह वीडियो जैसे ही खत्म होगा ना, आप समीकरण बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, अच्छे से सीखने के लिए हम सबसे पहले छोटा सा प्रश्न से शुरुआत करेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को धीरे धीरे बड़ा प्रश्न बताऊंगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं 3 को प्रश्न लिखा हूँ। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को मिटकार देता हूँ और पहला को समझाता हूँ। देखिए, जब भी समीकरण का सवाल आप लोगों को मिलेगा ना, तो आपको क्या करना है, यह काम करना है। यह बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, यह हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी आपको इस तरह से एक चर वाला रैखिक समीकरण, यानी कि ऐसा समीकरण जिसमें x का कोई पावर ना हो, इस तरह का समीकरण आपको मिले, तो सबसे पहला काम आप लोगों को यही करना है पूरे समीकरण में, कि x वाले को एक तरफ करना है और अंक वाले को बराबर के दूसरी तरफ करना है। क्या आपको करना है? तो आपको सबसे पहला काम यही करना है हमेशा, और मुख्य रूप से यही काम ही है कि x वाले को एक तरफ रखना है हमें, और बराबर के दूसरी तरफ अंक वाले को करना है। ठीक। और देखिए, इसका कुछ नियम भी है। नियम क्या है? यह नियम आप सभी लोग याद रखिएगा, नहीं तो आप समीकरण को गलत बना देंगे। नियम यह है ना कि देखिए, जब हम प्लस को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो यह माइनस में बदल जाएगा। जब हम माइनस को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो यह प्लस में बदल जाएगा। इसका उल्टा हो जाता है। ठीक। उसी तरह से जब हम भागा को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो यह गुणा में बदल जाएगा, और जब हम गुणा को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो यह भागा में बदल जाएगा। ठीक। आपको केवल 2 ही बात याद रखना है, और आप इस तरह के कोई भी समीकरण बनाना सीख जाएंगे। पहला बात यह याद रखना है आपको कि x वाले को हमें बराबर के एक तरफ करना है और अंक वाले को दूसरी तरफ। दूसरा बात आपको यह याद रखना है कि जब भी हम अंक को बराबर के इस पार या उस पार करते हैं, यदि प्लस रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर के उस पार जाएगा तो गुणा रहेगा, तो भाग भाग रहेगा तो गुणा। ठीक। अब चलिए हम इस समीकरण को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से तीर का चिन्ह देंगे। यहाँ पर देखिए, हम बराबर का चिन्ह नहीं देंगे, क्योंकि आपको बराबर का चिन्ह प्रश्न में ही मिलेगा। ठीक। अब हमें करना क्या है? देखिए, मैंने आपको क्या बताया है कि x वाले को हमें एक तरफ करना है, अंक वाले को दूसरी तरफ। तो हम x को, यहाँ पर है 2x। ठीक। तो देखिए, इन दोनों में क्या संबंध है जानते हैं? देखिए, यह इस तरह से है, 2 गुणे x है। इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है ना, तो इसका मतलब कि इसके बीच में गुणा का चिन्ह है। उसके बाद यह बराबर है और 10 है। यह प्रश्न इस तरह से है, तो हमें इसे बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? x वाले को एक तरफ, तो x वाले को हम इधर ही छोड़ देंगे। उसके बाद बराबर है तो बराबर। अब देखिए, बराबर के बाद जो अंक है उसे हम पहले लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, 2 जो है x के साथ गुणा में है, इसे हमें बराबर के उस पार भेजना है, तो उस पार तो हम भेज देंगे। लेकिन देखिए, यह गुणा में है ना, तो बराबर के उस पार जाएगा तो भागा में बदल जाएगा। तो यह 2 जो है ना, इसके नीचे में आ जाएगा इस तरह से। अब 2 से 10 कटेगा ना, कटा देते हैं। 2 से 10 5 बार में कट गया। तो देखिए, यहाँ पर सीधा सीधा हमें x का मान निकल कर आ गया क्या? तो x बराबर आ गया 5, और यही हो गया इसका राइट आंसर। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से दुनिया का कोई भी समीकरण बना सकते हैं। आपको केवल 2 ही नियम याद रखना है। पहला नियम यह याद रखना है कि हमें x वाले को एक तरफ करना है, अंक वाले को दूसरी तरफ करना है, और इसका चिन्ह किस तरह से बदलता है यह ध्यान में रखना है। अब हम दूसरा समीकरण कोई और ट्राई करके सीखते हैं किस तरह से बनाएंगे। ठीक। इससे हल्का सा बड़ा मैं लेता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर मैं समीकरण लिखता हूँ 2x + 4 बराबर 3 - 5x, इस तरह से। ठीक। अब हमें इसे हल करना है। हम कैसे करेंगे? तो देखिए, सीधा सीधा बात है। देखिए, मैंने कहा है x वाले को एक तरफ करना है। यहाँ पर x वाला है, एगो यहाँ पर है, इन दोनों को हम एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पर है 2x, और यह बराबर कुछ पर है ना, इससे भी हम इधर ही लाएंगे। ठीक। तो यह देखिए, यह माइनस में है ना, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 5x। फिर बराबर है तो बराबर, बराबर के बाद अंक क्या है? अंक है 3।
उसके बाद इधर देखिए अंक क्या है 4 है, लेकिन यह प्लस में है तो उस पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 4। अब हम इसे हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2x प्लस 5x है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 5 और 2 मिलकर हो जाएगा 7x बराबर। इधर क्या है देखिए, इधर घटाव का चिन्ह है ना, तो इसे हम घटाएंगे। तो देखिए 3 मले -4 को घटाएंगे तो बचेगा -1। अब हमें क्या करना है देखिए, x को भी अलग करना है ना, तो हम x को इधर ही छोड़ देंगे। उसके बाद बराबर -1 है तो -1 और 7 को इस पार लाएंगे तो यह भागा में आ जाएगा। क्यों भागा में आएगा? क्योंकि इसके साथ गुणा में है। पहले वाले प्रश्न में मैंने आपको बताया था ना कि यह गुणा में है, तो इस पर आएगा तो यह भागा में आ जाएगा और यही निकल कर आ गया x का मान। यह नहीं कटेगा तो इसे हम इसी तरह से छोड़ देंगे। यदि यह कटता तो इसे हम कटाते। ठीक, तो इस तरह से आप कोई भी समीकरण को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो के बारे में अपना कमेंट लिखकर हमें जरूर बताइएगा।